अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इस वीडियो लेक्चर सेशन में। जर्मन सीखिए उर्दू ज़ुबान में। आज के लेक्चर में हम एक सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे, कुछ सेंटेंस बनाना सीखेंगे और इसी के साथ साथ हम एक एक्स्ट्रा वर्ब भी, एक और वर्ब हम सीखेंगे आज। और इस सेंटेंस के आखिर में मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे आप वर्ब को प्रोनाउन के साथ रिलेट कर सकते हैं या कैसे वर्ब चेंज होता है जब प्रोनाउन चेंज होता है। तो पहले एक हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि आई कम फ्रॉम पाकिस्तान, आई कम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आया हुआ हूँ, तो इसकी जर्मन ये होगी कि इश आई komme aus पाकिस्तान, इश komme aus पाकिस्तान। तो एक्चुअली ये काफ़ी सिंपल है, वर्ड बाय वर्ड ही आप एक लिहाज से ट्रांसलेट करते हैं कि आई हो गया आपका ये इश, कम हो गया खोमे, फ्रॉम हो गया आउस और ये पाकिस्तान हो गया पाकिस्तानी। अब खोमे जो है ये एक वर्ब है और जब आपका यहाँ पे ये प्रोनाउन चेंज होगा, अगर मैं आए बोल रहा हूँ तो आए के साथ कोमे आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वी लगा दूँ तो उस वी के साथ ये कोमे नहीं आएगा, फिर ये आएगा आपका कोमेन, फिर ये आपका आएगा खोमेन। तो आज के इस लेक्चर के एंड में मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन से वर्ब के साथ अमूमन ज़्यादातर क्या क्या आता है। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लें कि फॉर एग्जांपल यू लिव इन दी USA, तुम अमेरिका में रहते हो, तुम अमेरिका में रहते हो, तो इसका वो आएगा दू वॉन्स्ट इन दिन USA, तुम अमेरिका में रहते हो। यहाँ पे भी वही एक लिहाज से हमारे पास काफ़ी सब कुछ वही रहा। यू का आपका दू है, लिव का वॉन्स्ट है, ये भी एक वोहने एक वर्ब है जो WHNEN वोहनन एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू लिव। अब जब आप इसको मुख्तलिफ प्रोनाउंस के लिए यूज़ करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन या पूरा वर्ब थोड़ा चेंज हो जाएगा। आय के लिए ये वोहने रहेगा, आय के लिए वोहने रहेगा, दू के लिए ये वॉन्स्ट हो जाएगा, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। दू के लिए या यू के लिए ये वॉन्स्ट हो जाएगा, वी के लिए ये हो जाएगा आपका वोहनन हो जाएगा। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही तो आप पिछली वीडियो दोबारा देखिए। एक और सेंटेंस हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ही वर्क्स फॉर मे बी फिलिप्स, वो फिलिप्स के लिए काम करता है या फिलिप्स में काम करता है, तो इसकी जर्मन आएगी एयर arbeitet बाय फिलिप्स, वो फिलिप्स के लिए काम करता है। यहाँ पे भी हमारे पास वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन हुई है, ही का एयर, वर्क्स का arbeitet। अब यहाँ पे ही है तो arbeitet आया है, अगर मैं यहाँ पे आई लिखूँ तो ये arbeitet आएगा, अगर मैं वियर्ड लिखूँ, हम लिखूँ, तो ये arbeitet आएगा। और एक आखिरी देख लेते हैं हम कि दे लिव इन फ्रैंकफर्ट, वो फ्रैंकफर्ट में रहते हैं, तो जी वोहनन इन फ्रैंकफर्ट, वो फ्रैंकफर्ट में रहते हैं। यहाँ पे भी दे के लिए जी आया है या ईयर आएगा, लेकिन सॉरी मुझसे गलती हो गई, यहाँ पे ये दे नहीं है, ये वी है, हम, क्योंकि अगर दे यहाँ पे होगा तो यहाँ पे ईयर आएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने वी लिखा है तो फिर जी आएगा। ये वोहनन वर्ब है एक, इसका जो रूट वर्ब है वो है वोहने, जिसका मतलब है रहना। अगर मैं आई लिखूँगा तो वर्ब चेंज होगा, ही शी इट के साथ लिखूँगा तो वर्ब चेंज होगा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया। अब हम पढ़ते हैं एक वर्ब, एक और एक्स्ट्रा वर्ब है जिसको हम बोलते हैं स्पीक, बोलना। स्पीक बोलना वर्ब है और इसका जर्मन में होता है स्प्राखे। स्प्राखे इसकी ट्रांसलेशन है जर्मन में। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि
आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, तो जर्मन में आएगा इश स्प्रखे। फॉर एग्जाम्पल स्प्रखे डोइच, मैं जर्मन बोलता हूँ। इश स्प्रखे इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। इश स्प्रखे उर्दू, मैं उर्दू बोलता हूँ। इसी तरह आपका आएगा दू स्प्रिख्स्ट। ये दू स्प्रिख्स्ट आया है, इसका मतलब यू स्पीक, तुम बोलते हो। यू स्पीक, दू स्प्रिख्स। इसी तरह आपका आएगा ही, शी या इट स्पीक, तो इसमें आपके पास आएगा एयर, जी या इस स्प्रिख्त। स्प्रिख्त। अगर आप बोलते हैं वी या कोई यू, कोई बड़ा बंदा है, रिस्पेक्टेबल बंदा है, स्पीक, इसमें आपके पास आएगा वियर स्प्रेखन। तो एक बात आप लोगों ने भी कॉमन नोट की होगी कि जितने भी यूजुअली यू वाले होते हैं, यू, यहाँ पे भी यू था, यहाँ पे भी आपके पास यू था, तो उसमें वर्ब के आखिर में एस टी आ जाता है। यहाँ पे भी एस टी आया और यहाँ पे भी एस टी आया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप यू कह रहे हैं या फिर जर्मन में दू कह रहे हैं, तो वर्ब के आखिर में आप एस टी लगा दें। ये एक हमने एजम्पशन बना ली। अगर वी है या एक कोई फॉर्मल यू है, जर्मन में वियर या जी, तो उसके लिए आखिर जर्मन में आखिर में आप ई एन लगा दें। इसी तरह अगर आय है या इश मैं हूँ, तो आखिर में सिर्फ ई लगाएंगे आप। और अगर एयर है, जी है या इस है या ईहर है, तो आखिर में आप टी लगाएंगे। ये एजम्पशन जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऐसा नहीं है कि 100% हर वक्त ये ऐसा हो। बहुत सारे वर्ब आगे जाके हम पढ़ेंगे, उसमें ये सिस्टम काउंट नहीं होगा। लेकिन मैं आप ऐसे बोल सकते हैं कि अराउंड 100 में से 80% तक एजम्पशन यही होगी। जैसे आप देख लें यहाँ पे वियर, अब ये स्प्रेख जो है ये रूट वर्ब है, लेकिन ये आखिर में ई एन आया है, तो आप यहाँ पे अगर देखें वी के साथ आखिर में वर्ब पे ई एन आता है, तो मैंने ई एन लगाया है। यहाँ पे आप देख लें दू वॉन्स्ट, आखिर में एस टी आया है, तो दू के साथ भी आखिर में एस टी आता है। तो 80% वर्ब जितने भी आप यूज़ करेंगे अपनी लैंग्वेज में, उसमें एक लिहाज से वर्ब इसी तरह से प्रोनाउंस होगा।